नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे नोएडा में चल रहे कंपनी वर्कर्स के प्रोटेस्ट के बारे में। उन्हें जब 2-3 दिन से वो प्रोटेस्ट चल रहा था, बड़े शांतिपूर्वक चल रहा था। जब उन्हें शांतिपूर्वक नहीं करने दिया गया तो आज वो कुछ तोड़ फोड़ करने को मतलब मजबूर हो गए, या उन्हें कहा कि ये देखने को मिली है। और गवर्नमेंट ने और उनकी जो मांगे थी वो हमने थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हासिल करी, तो उनकी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। और आज के ज़माने में किसी की कोई सैलरी फिक्स नहीं है। वो जो वर्कर है, जो वेंडर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लग रहा है, उसकी 11,000, किसी की 9,000, किसी की 12,500, इस तरीके से है। और उसमें ओवर टाइम मिला के ये सब जोड़ लो, वो क्या करेगा? अगर वो इस नोएडा जैसी सिटी में रह रहा है या इन बड़ी बड़ी जैसे सिटियों में रह रहा है, तो वो सरवाइव करने के लिए उसको 11,000 रुपये क्या, अगर हम सपोज करें एक बेस हम 11,000 का उठा लें, तो क्या 11,000 में वो कैसे सरवाइव कर पाएगा? आप सोच के देखिए, 11,000 रुपये में अगर वो पूरे महीने काम करेगा, और इस टाइम पे ब्लैक में जो ये फैक्ट्री वर्कर्स हैं या मजदूर हैं, इनके पास बड़ा सिलेंडर तो है नहीं, और इनके पास कनेक्शन नहीं है। कहाँ कहाँ कनेक्शन लेके ये घूमेंगे? और इनके पास कनेक्शन नहीं है, तो जितने इंडिया के अंदर ये वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं या मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर है बाहर आए हुए, इनके पास तो छोटा सिलेंडर होता है, और वो सिलेंडर ब्लैक में ही भरता है। अब ब्लैक में कम से कम कहीं कहीं 500, कहीं कहीं 300, कहीं कहीं 450, 500, 600, इस तरीके से पर केजी गैस भरी जा रही है। और उसी के साथ साथ और भी चीज़ें महंगी हो गई। अब वो 11,000 में कैसे सरवाइव करेगा? गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए ना, कि 11,000 में कैसे एक फैक्ट्री वर्कर या मजदूर कैसे सरवाइव करेगा ऐसी सिटियों में। यहाँ पर वो जिसकी 50,000, जिसकी 60,000, इस हिसाब से सैलरी है, गुड़गांव जैसे शहर में सरवाइव करना मुश्किल है उसको फैमिली के साथ में। और एक जो फैक्ट्री वर्कर है वो कैसे सरवाइव कर पाएगा सिर्फ 11,000 में? और उसे वो इसलिए प्रवासी मजदूर, वो इसलिए फैक्ट्री में काम कर रहा है, 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर से आया है कि उसका घर चल सके। अब 11,000 रुपये का आप हिसाब लगाओ। 11,000 में अगर उसके मतलब उसकी बेसिक सैलरी 11,000 है, 11,000 में अगर उसका 1,800 या 2,000 पीएफ कटेगा, तो उसकी सैलरी कितनी बची? वही 9,000। अब 9,000 रुपये में वो कम से कम रूम रेंट मिनिमम, जो सेपरेट अगर रूम नहीं लेता है, मिनिमम रूम उसको 5 से 6 हज़ार तक मिलेगा। अब उसके पास बचते हैं 4-5 हज़ार रुपये। 4-5 हज़ार रुपये में क्या वो पूरे महीने का राशन पानी सब कुछ रख सकता है? कैसे सरवाइव कर पाएगा? पॉसिबिलिटी ही नहीं है सरवाइव कर पाने की। और उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। और कई कई मीडिया वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र था। इसको षड्यंत्र बता रहे हैं। एक एक घंटे के लाखों रुपए लेने वाले ये जो चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट करते थे, अभी डीडी न्यूज़ पे आ गए हैं। पहले उन्होंने आज एक टॉपिक बनाया और उन्होंने शुरुआत ही करी कि ये क्या था, ये हाँ षड्यंत्र था। ये किसी उन्होंने पता नहीं कहाँ से ये न्यूज़ लेके आए कि षड्यंत्र था। अरे उन्हें नहीं पता कि यार ये इतनी कम सैलरी में कैसे सरवाइव होगा। ये मजदूर जो बाहर 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर से आके बसा हुआ है, इस वजह से कि उसका परिवार, उसके बच्चे, उसके फैमिली को कुछ वो पैसा भेज पाएगा, और खुद ही सर्वाइव नहीं कर पा रहा है उस रुपए में, तो वो क्या करेगा? मजबूर है वो ये सब करने के लिए। गवर्नमेंट क्या करती है? महंगाई बढ़ाने में सिर्फ उसको एक अलाउंस करना है, इसके बाद महंगाई बढ़ जाती है। उन्होंने कहा गैस ये गवर्नमेंट ने क्यों नहीं सोचा कि ब्लैक में इतनी महंगी हो जाएगी? और ये कितना करोड़ों करोड़ों लोग अपने घर से बाहर पड़ा हुआ है। नोएडा की जितनी फैक्ट्री हैं, गुड़गांव में जितनी फैक्ट्री हैं, जितने भी स्टेट्स में जो फैक्ट्री वर्कर काम करते हैं, उनके पास गैस की सुविधा नहीं है। गैस की सुविधा नहीं है, और आग वो किस तरीके से खाना बनाते होंगे, किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं बाहर, किस प्रदेश में। ये गवर्नमेंट सारी नेग्लेक्ट कर देती है इन चीज़ों को। और ये मीडिया वाले चमचे भी क्या करते हैं कि वो जो इन्हों मालिकों ने, इनके कुछ जो ओनर्स हैं फैक्ट्री के, इन्होंने कुछ दिया इनको, तो बस बड़ी इनकी जुबान मीठी हो जाती है। मैंने अभी देखा, आप बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं, आप उनको खोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। अरे कोई तो बोलो यार गरीब के हक में, उन्होंने क्या गलत किया सरकार? और हाँ, हालांकि सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने उनकी जो मांगे थी वो मांगी है कि उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और जो उनके वीक ऑफ पे अगर वो काम करते हैं तो उनका जो पैसा है वो ओवर टाइम का डबल होना चाहिए। ये सारी जो मांगे हैं वो यूपी सरकार ने मानी है उनकी।
ये एक अच्छी बात है, और मैं ये कहता हूँ कि वो होना भी चाहिए था। और इसका मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से, और सभी